कहानी शुरू होती है लड़के से जो कि अपने क्लासरूम में भागते हुए जा रहा था और ये लड़का जिसका नाम असाई है वो इस सीरीज का एमसी है एंड वो कह रहा था कि आज मैं उसको बता ही दूंगा एंड वो इस ग्रीन हेयर वाली लड़की के लिए अपने क्लास में भागते हुए जा रहा था। शायद अपना लव कन्फेस करना चाहता था एंड वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा कि असाई तू ये कर सकता है, डोर ओपन कर। एंड वो हिम्मत जुटा के डोर ओपन करता और वहाँ ग्रीन हेयर वाली लड़की और असाई दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाते ऐसा क्या देख लिया, हमें भी दिखाओ। बट ये तो क्लिफ हैंगर था, मतलब मैं ये फुल वीडियो देखना पड़ेगा इस सीन के लिए। वेल असाई को सब होली बास्केट बुलाते थे क्योंकि वो किसी के भी सीक्रेट्स अपने अंदर रख नहीं पाता था और दूसरों को बता ही देता था। इसके बावजूद भी उसके पास 3 रस्टेड दोस्त थे भाईचारा ऑन टॉप। एक का नाम था ओका, शीमा और साकुरा। देन कुछ देर बाद क्लास शुरू हो जाता है जहाँ असाई अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ कर देना दोस्तों, ये सच है कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन एक सीक्रेट है जो मैं तुमसे बहुत सालों से छुपा के रख रहा हूँ। और वो कहता है ये ग्रीन हेयर वाली लड़की जिसका नाम शिरागामी है वो असाई को पसंद है, जो कि उसने आज तक किसी को नहीं बताया। एंड असाई कहता है शिरागामी एक मिस्टीरियस लड़की है जो हमेशा स्कूल सुबह सबके आने से पहले ही आ जाती है और ब्रेक में भी वो अकेली ही रहती है एंड स्कूल भी सबके जाने के बाद जाती है। वैसे इसको इंट्रोवर्टनेस भी कहते हैं। एंड टीचर शिरागामी को बिठा देती है एंड तभी असाई और शिरागामी का आई कांटेक्ट हो जाता है जिससे अपना लौंडा असाई की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो अजीब हरकतें करने लगता है एंड उसको टीचर बुला रही थी बट वो नहीं सुन रहा था। देन टीचर आके इसका कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है ओए मैं तुझे तब से बुला रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, ये इग्नोर किया जा रहा है। तभी पीछे की बेंच से ये ब्लू हेयर वाली लड़की टीचर से कहती है टीचर आप लेसन कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमारा टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा है, इन असाई पे ज्यादा ध्यान मत दो। और वो कहती है असाई तुम टीचर से माफी मांगो। तो टीचर भी लेसन कंटिन्यू करने लगती है और असाई भी टीचर से माफी मांगता है। देन इंटरवल होता है जिसमें वही 3 लौंडे आके असाई से कहते हैं चल खाना खाने चलते हैं। असाई देखता है कि शिरागामी को 2 लड़कियां पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाने चलोगी, तो वो मना कर देती है कि उसको कोई काम है इसलिए वो उनके साथ नहीं आ पाएगी। एंड सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स पीरियड पे जहाँ अलग टाइप का ही एक्सरसाइज चल रहा था, जापानी भाई करते होंगे उन्होंने। और सीन दिखाया जाता है असाई पे जो कि शिरागामी को देख रहा था कि वो अकेली ही बेटी थी बट शीमा लौंडियाबाजी कर रहा था, वो लौंडियों को देख रहा था। असाई शिरागामी के बारे में सोच रहा था बट उसको बहुत जोर से फुटबॉल आके लग, गेम पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे फुटबॉल लगेगा, और वो सीधा बेहोश हो गया था। एंड सीन दिखाया जाता है शाम का जहाँ वो बेहोश होके उठ गया था एंड उसके सामने वही 3 दोस्त। एंड ओका असाई से पूछता है तो कब जाके उसको कन्फेस करने का प्लान है। सुन के असाई उनसे बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहते हैं जिस तरह तू उसको पूरे दिन देखता था उस हिसाब से तो पूरे स्कूल को पता चल गया होगा कि तेरी क्रश शिरागामी है। देन असाई कहता है ये सब तुम्हें आज ही पता चला होगा, वरना इम्पॉसिबल है कि मेरे सीक्रेट बिना बताए तुम्हें ऐसे पता चले। बट साकुरा कहता है ये चीज हम पिछले साल से ही जानते हैं। एंड असाई तो डिप्रेशन में ही चला गया था। तो उसके दोस्त उसको बताते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, हर कोई अपना सीक्रेट छुपा के रखना चाहता है, स्पेशली बात जब क्रश की हो। ओका असाई से कहता है ये सब जो तुम कर रहे हो असाई ये बिल्कुल होपलेस है क्योंकि तुम किसी के भी सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकती। एंड वो कहता है तुम्हें याद है ना कैसे तुम्हारी बेइज्जती हुई थी लास्ट समर में। एंड सीन दिखाया जाता है पिछले साल के समर पे जहाँ वही ब्लू हेयर वाली लड़की जिसका नाम आइजावा है वो असाई की बेइज्जती करते हुए कहती है तुम जो मुझे पूरे दिन देखते रहते हो और घूरते रहते हो ये सब करना बंद कर दो क्योंकि मुझे तुम्हें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है मैंने तो कन्फेस भी नहीं किया था, इससे पहले इसने मेरी बेइज्जती करता है। एंड पीछे से असाई के दोस्त सब देख के कोमा में चले गए थे। एंड सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ ओका उससे कहता है इसलिए असाई अच्छे से डिसाइड करना। एंड ओका कहता है हमें सरप्राइज अटैक करना चाहिए, इसलिए असाई तुम जाके शिरागामी को कन्फेस कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर। अगर रिजेक्ट होगा तो सब बाद में देखा जाएगा। देन असाई कहता है इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। फिर भी वो अपनी बची कुछ हिम्मत के साथ कहता है मैं जाके उसको आज कन्फेस कर दूंगा। एंड वो वहां से चले जाता है। एंड वही क्लिफ हैंगर तक सीन आता है। अब फाइनली पता चलेगा कि इसने क्या देखा था। एंड जैसे वो डोर ओपन करता है तो वो वहाँ शिरागामी के विंग्स देखता है। बट ये तो नॉर्मल एनीमे चल रहा था, या विंग्स कहाँ से आ गए। एनीवेज एंड शिरागामी तो वेम्पायर निकले इसलिए असाई चिल्ला रहा था। एंड शिरागामी अपने विंग्स को जल्दी से वापस अंदर छुपा लेती है बट असाई ने तो देख लिया ना। बट शिरागामी बहुत डरते हुए असाई के पास आती है एंड उसको पूछती है कि क्या तुमने देखा। लेकिन असाई कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था, उधर वो चिड़िया को देख रहा था मैं। बट शिरागामी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने देखा। लेकिन असाई मना कर देता है कसम से मैंने नहीं देखा। बट असाई के मुंह पे एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसने शिरागामी को देख लिया था। तो शिरागामी कहती है तुमने देख लिया था ना। एंड दूसरी तरफ उसके दोस्त रुके हुए थे और बातें कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया
गया, आसाई अभी तक नहीं आया। तो शीमा कहता है लगता है वो रिजेक्ट हो गया है और कहीं कोने में जाके रो रहा है। एंड वही एक लड़की आती है जो कि न्यूज रिपोर्टर में काम करती थी और वो पूछती है आसाई के बारे में, बट उसके दोस्त मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे कि आसाई अपना लव कन्फेस करने जा रहा है तो वो पक्का फोटो ले लेगी और वो शायद रिजेक्ट भी हो सकता है। फोटो लेके वो पेपर में भी डाल सकती है लड़की के हाथों रिजेक्ट हुआ आसाई, इसीलिए उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते। तो एज ए इविल क्वीन रेफर कर रहे थे, मतलब उसका निकनेम लगा दिया था इविल क्वीन, वैसे उसको बुला रहे थे। एंड दूसरे साइड शिरेगामी आसाई को बता देती है कि वो एक वेम्पायर है। तो आसाई उससे सनलाइट में जल के मर जाते हैं, बट वो कहती है उसको सनलाइट से फर्क नहीं पड़ता, बट उसको टैनिंग जरूर हो जाती है सनलाइट के कांटेक्ट में आने से। एंड वो आसाई से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा मुझे देख के ऐसे? वो कहता है वो बात ऐसी कि तुम कौन से भी रूप में हो, मुझे तो तुम अंदर ही दिखती हो। तो शिरेगामी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है एंड कहती है अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक वेम्पायर हूँ तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके डैड के कंडीशंस, अगर किसी भी ह्यूमन को पता चला कि वो वेम्पायर है तो उसे वहाँ से वापस आना पड़ेगा। मगर आसाई अपने पूरे खानदान की कसम खा लेता है एंड वो कहता है प्लीज शिरेगामी तुम मत जाओ एंड मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इसको मैं एक सीक्रेट रखूंगा। एंड आउट ऑफ नोवेयर आसाई शिरेगामी से कहता है तुम मेरी दोस्त बन जाओ। बट ये बात सुन के शिरेगामी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने बहुत लोनलीनेस फील किया है यार। एंड शिरेगामी भी स्माइल करके कहती है तो ठीक है मैं यही रहूंगी। एंड ऐसे ही शिरेगामी और आसाई दोस्त बने। एंड अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसाई के दोस्त उससे पूछ रहे थे ओए बताना कल क्या हुआ था, क्या तू रिजेक्ट हो गया था? लेकिन आसाई कहता है मैं रिजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे दोस्त बना लिया। ये सुन के वो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं, दोस्त बना लिया मतलब पक्का फ्रेंड जोन करेगी। कुछ देर बाद वहाँ क्लासरूम में टीचर आ जाती है एंड आइजावा टीचर को लेक्चर सुनाने लगती है कि आप 1 मिनट लेट हो। मगर टीचर कहती है ये सब बातें करके हम और भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आइजावा माफी मांगते हुए वापस अपनी सीट पे बैठ जाती है एंड अपने समर वाले इंसिडेंट को याद करती है जहाँ उसने ब्रूटली आसाई को रिजेक्ट किया था एंड उसको एडवाइस दिया था कि वो कोई दूसरी नई लड़की को पकड़ ले और उस पर ट्राई करे एंड अपना खुद का एक नया पाथ बनाए। और कुछ दिनों बाद फिर आसाई शिरेगामी को देखने लगता है। तो आइजावा को लग रहा था कि आसाई ने उसकी एडवाइस को सीरियसली ले लिया। एंड सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ आइजावा पता नहीं क्यों आसाई पे गुस्सा कर रही थी एंड खुद को क्वेश्चन कर रही थी कि जो डिसीजन उसने लिया था आसाई को रिजेक्ट करके क्या वो सही था। और वो कहती है लेकिन वो मेरी तरफ इतना क्यों देखता था। एंड इतने में उसको दिमाग में कुछ क्लिक होता है एंड वो आसाई के पास चली जाती है एंड उससे पूछती है कि पिछले समर वाली बातों से तुम्हारा मतलब ये था कि तुम मुझसे प्यार करते थे? ब्रो सीरियसली यार प्यार करता था इसलिए तो कन्फेस करने आया था। एंड आसाई कहता है हाँ मैं प्यार करता था इसलिए तो मैं कन्फेस करने आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। एंड आइजावा उस चीज से भी गुस्सा हो गई थी। आखिर लड़कियों को चाहिए क्या यार, मैं नहीं आ रहा। बेचारा आसाई तो फिर से सदमे में चला जाता है कि डांट सुन के। एंड उसके भाईचारा वाले ऑन टॉप वाले दोस्त आते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं विद प्योर Z+ प्रोटेक्शन। देन सीन दिखाया जाता है इवनिंग का जहाँ शिरेगामी अपना खाना खा रही थी। आसाई भी उसके साइड में था और आसाई शिरेगामी से कहता है मुझे लगा कि वेम्पायर सिर्फ ब्लड पीते हैं, मगर शिरेगामी कहती है ये एक सेक्सुअल हरासमेंट हो जाएगा। तो आसाई फिर से शिरेगामी से माफी मांगने लगता है। तो शिरेगामी कहती है कोई नहीं तुम एक ह्यूमन हो और वो नॉर्मल है कि ह्यूमंस को हमारे रूल्स पता नहीं है, इट्स टोटली फाइन। एंड शिरेगामी कहती है ब्लड तब चूसा जाता है जब वो दोनों प्यार करते हो, जैसे कि वेडिंग में वेम्पायर ब्लड चूसते हैं, इस नहीं करते। एंड वो अपना खाना खाने लगती है और आसाई मन में कहता है काश शिरेगामी मेरा ब्लड चूस ले। मीनवाइल कुछ देर बाद वहाँ आसाई डोर क्लोज करने जा रहा था, अभी आइजावा के डोर ओपन करती है एंड जैसे वो पीछे देखती है तो पीछे शिरेगामी अपने वेम्पायर फॉर्म में थी। एंड अब एक और ह्यूमन ने शिरेगामी को वेम्पायर फॉर्म में देख लिया, बट फिर भी आसाई मैटर हैंडल करने का ट्राई करता है। बट आउट ऑफ नोवेयर आइजावा भी एलियन थी। व्हाट, यहाँ सभी लोग ऐसे क्यों है भाई? गलत है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या मैं? एंड दोनों ही एक कोने में जाके बैठ जाते हैं जहाँ एक वेम्पायर है वही दूसरी एलियन। और आइजावा कहती है वो एलियन वाला रूप ही रियल है एंड जो बाकी वो ह्यूमन वाली बॉडी है वो एक रोबोट है जिसको वो अपने माइंड में जाके कंट्रोल करती है। देन आइजावा उन दोनों को कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि शिरेगामी एक वेम्पायर है। बट वो कहती है उसको आसाई के मेमोरीज डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि उसने आइजावा को अपने रियल फॉर्म में देख लिया है। जैसे कि आइजावा को मालूम है कि आसाई अपने सीक्रेट्स छुपा के नहीं रख सकती। आइजावा कहती है मैं इस हैमर से तुम्हें मारूंगी और तुम्हारे सारे जो मेमोरीज थे हमारे रिलेटेड वो पूरे इरेज हो जाएंगे। बट आसाई कहता है ये तो इस हैमर से मेरा सिर ही फोड़ देगी और वो वहाँ से भाग जाता है। एंड ये दोनों भागते भागते पूरे स्कूल का एक चक्कर लगा लेते हैं। एंड फाइनली टाक्नो जुत्सु यूज करके आसाई और आइजावा डिसाइड करते हैं कि आइजावा आसाई के मेमोरी सिर्फ उसके रिलेटेड ही डिलीट करेगी। एंड आसाई मान जाता है। एंड जैसे ही आइजावा हैमर मारने आती है तभी साइड से शिरेगामी अपने वेम्पायर की और सीधा जाके आसाई के ऊपर गिर जाती है। एंड उन दोनों के मेमोरी याद करके उससे कहती है वो अपने मेमोरी डिलीट ना करे। कहती है कि उसको आसाई पे भरोसा है कि वो किसी को भी शिरेगामी का सच नहीं बताएगा और आइजावा का भी नहीं बताएगा। आइजावा भी उनके इमोशनल भरी फैन सर्विसिंग वाली बातें सुन
सुन के वहाँ से बिना कुछ किए चली जाती है। फिर इतना भागा दौड़ी की क्या यार, जब अकनो जुत्सु यूज करके यहाँ जाना ही था तो। एंड अब शायद शिरेगामी भी प्यार करने लगी, मतलब पहले भी करती थी, अब और ज्यादा करने लगी, मतलब अब फ्रेंड जोन नहीं करेगी, शादी करने के चांसेस दिख रहे हैं आसाई के। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अगला पार्ट चाहिए तो, एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।